नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल में। 2 जुलाई को कक्षा 12वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र होना है, जिसमें 20 अंकों का भाग केवल अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का है। देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में जनसंचार और पत्रकारिता के अंतर्गत हम लोगों ने 2 वीडियो पहले प्रकाशित किए। तीसरे वीडियो में जो छूटी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको पहले बताया गया था कि संचार क्या होता है, संचार के कितने प्रकार होते हैं, और जन संचार क्या होता है, जन संचार के कितने प्रकार होते हैं, कितने माध्यम होते हैं। इसमें एक चीज और आप लोगों को एक बार फिर से विशेष रूप से बताना जरूरी लग रहा है कि संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। संचार के तत्वों में आप देखिए, सबसे पहले होता है संचार का तत्व स्रोत। आपको जहां से विचार, भाव या सूचना प्राप्त होती है उसे आप स्रोत कहेंगे। स्रोत जब आपको स्रोत कैसे तैयार किया जाता है, जब आपका संदेश एनकोड किया जाता है, लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, उसे एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग करने के बाद स्रोत से किसी माध्यम के द्वारा आपको संदेश प्राप्त होता है। जिस जरिए से आपको ये संचार होता है, जिसके माध्यम से आपको संदेश प्राप्त होता है, वो आपका दूसरा तत्व है मीडिया अथवा माध्यम। मीडिया के बारे में हमने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बहुत सारी चीजें पढ़ी है। इसके बाद जब आपको समाचार प्राप्त हो जाता है तो आप उसकी डीकोडिंग करते हैं, उसको संदेश को समझने की कोशिश करते हैं, उसे हम डीकोडिंग कहते हैं। डीकोडिंग होने के बाद ही संदेश प्राप्त होता है। पहले एनकोडिंग होती है और आपको मैसेज मिलने के बाद उसकी डीकोडिंग होती है। आपने देखा होगा कई बार हमें फाइल जब खुलती है तो फॉन्ट कुछ अलग होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या मैसेज है। जब तक डीकोडिंग नहीं होगी हम संदेश को पढ़ नहीं सकता, प्राप्त करता। उसके बाद जब संदेश प्राप्त हो जाता है तो आप फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक के माध्यम से ही ये पता लगता है कि जिस भाव, विचार और सूचना को पहुंचाया गया था प्राप्तकर्ता तक, वो उसी भाव और विचार उसे प्राप्त हुआ है या नहीं, उसी तरह का। उसके बाद कई प्रकार के जो बाधाएं आती है स्रोत से लेकर के प्राप्तकर्ता के बीच में, उसे हम शोर कहते हैं। इसमें आवाज हो सकती है, इसमें अनेक प्रकार की बाधाएं हो सकती है जो किसी प्रकार से बाधा पहुंचाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचने में कोई भी बाधा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या अन्य किसी प्रकार की हो, उसको हम शोर कहते हैं, जिसकी वजह से हम संदेश को समझ नहीं पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। संचार के जो प्रकार बताए थे उसमें आप लोगों को बताया गया था कि अंतर वैयक्तिक संचार होता है, समूह संचार होता है, अंतः वैयक्तिक संचार होता है। इसमें आप लोगों को बताया गया था कि समूह संचार क्या होता है। विधानसभा में, संसद में जो विचार विमर्श होता है, पंचायत में जो विचार विमर्श होता है, उससे हम समूह जनसंचार कह सकते हैं। लेकिन टीवी पर जो साक्षात्कार दिखाए जाते हैं या प्रिंट मीडिया के संवाददाता भी अगर किसी व्यक्ति के साक्षात्कार करते हैं तो ये जो साक्षात्कार होता है ये अंतर वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। तो आइए, संचार के जो मुख्य 2 माध्यम होते हैं उसमें से माध्यम में पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और दूसरा होता है प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कुछ खास विशेषताओं के बारे में हम जान ले कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी घटना को, किसी समाचार को लाइव दिखाया जा सकता है। कोई घटना घटित हो रही है, कोई कार्यक्रम चल रहा है और किसी भी प्रकार की सूचना है उसको ठीक वहीं से डायरेक्टली आप लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसकी विशेषता है। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी प्रकार का वर्ग हो, उसकी समझ के अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, किसी भी वर्ग का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बराबर वो घटना, सूचना, विचार और भाव को प्राप्त करके समझ सकता है। रेडियो के माध्यम से केवल शब्द और स्वर ध्वनि के माध्यम से वो सुन सकता है। टीवी के माध्यम से वो सुन भी सकता है, देख भी सकता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रव्य माध्यम भी होता है, दृश्य श्रव्य माध्यम भी होता है। दूसरा, इसकी कुछ कमियां भी है। कमियां क्या है कि व्यावसायिकता के कारण आजकल उसमें टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं और अनेक प्रकार के समाचार किसी न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, राजनीति से जुड़े होते हैं। तो किसी भी चीज को फैलाने के लिए कई बार जो है झूठे प्रमाणों के आधार पर ऐसे समाचार आ जाते हैं, ऐसी घटनाएं, सूचनाओं को प्रदर्शित कर दिया जाता है, जिससे किसी व्यक्ति की इमेज बढ़ सकती है, किसी व्यक्ति की इमेज घट सकती है और किसी भी
व्यक्ति के बारे में, चाहे वो कितना भी महान व्यक्ति हो या कैसा भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ भी जनमत बनाया जा सकता है, उसके पक्ष में भी सशक्त जनमत का माध्यम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े मंत्रियों को भी अगर किसी बात पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निशाना बना ले तो रातों रात उनकी सरकार चली जाती है, उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है। इसलिए कभी कभी इस मीडिया की निष्पक्षता, इसकी प्रोफेशनलिज्म के कारण, व्यावसायिकता के कारण संदिग्ध भी होती है। इसलिए कि आजकल हम देखेंगे कि हमारे देश में ज्यादातर टीवी चैनलों पर गोदी चैनल का जो आरोप लगाया जाता है वो इसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रिंट मीडिया जो दूसरा माध्यम है, इसके बारे में हम विचार करते हैं, ये निरक्षरों के लिए बेकार है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, उनके लिए प्रिंट मीडिया कोई महत्व नहीं, क्योंकि प्रिंट मीडिया में किसी न किसी भाषा में शब्द अक्षर प्रिंट होते हैं और जो पढ़ सकता है वही इसका उपयोग कर सकता है। ये इसका सबसे बड़ी खामी है। दूसरी खामी क्या है कि इसकी एक समय सीमा होती है। समय सीमा का मतलब है कि 24 घंटे के बाद ही छपता है। मासिक पत्रिका 1 महीने के बाद छपती है, साप्ताहिक पत्र 1 सप्ताह के बाद छपते हैं। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह लाइव जैसा कुछ भी नहीं है। न इसमें हम देख सकते हैं, ना हम इसमें सुन सकते हैं, केवल हम इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ये 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50 रुपए में मिल जाता है। इसलिए ज्यादातर एक जनसंख्या के अधिकार क्षेत्र में प्राप्त करने योग्य होता है, सस्ता होता है, लोगों की क्षमताओं के अंदर उसे प्राप्त हो जाता है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो जाता है। आप टीवी रेडियो को इतना आसानी से कहीं नहीं ले जा सकते, लेकिन इसे अपने जेब में रखकर भी आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कितने ही दिन तक संभाल सकते हैं। ये संग्रहण योग्य होता है, लिखित भाषा का विस्तार होता है और कई बार प्रूफ के रूप में, प्रमाण के रूप में, संदर्भ के रूप में प्रिंट मीडिया जो है उपयोगी होता है। आइए, जो अब इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जो समाचार होते हैं, उस समाचार के कुछ खास तत्व क्या है। समाचार के बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ चीजें देखी थी। 1-2 चीज जो हमें और एक बार देखना चाहिए, वो मैं बता रहा हूं आपको कि समाचार का तत्व पहला है कि वो नवीन होना चाहिए। आप 1 महीने पहले के समाचार को या 50 दिन पहले के समाचार को या 10 दिन पहले के समाचार को आज नहीं चला सकते। आज की डेट में कौन सी घटना, कौन सी सूचना और कौन सा विचार महत्वपूर्ण है, वो नवीन होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। ये समाचार का पहला तत्व है। दूसरा, लोगों की उसको जानने में रुचि होना चाहिए। कई इस प्रकार के समाचार भी होते हैं जिसको जानने की कोई रुचि नहीं होती है। जो देश, समाज, व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, जो लोगों की रुचि की होती है, केवल वही समाचार के अंतर्गत आती है। और ये निकट होना चाहिए, जनमानस के निकट की चीज होना चाहिए, तभी इसको महत्व मिलेगा। और दूसरा, इसका प्रभाव आम आदमी पर होना चाहिए, जिसके लिए समाचार तैयार किया गया है, या उन्हें प्रभावित करेगा या नहीं। इन चारों तत्वों को ध्यान में रख करके समाचार तैयार किए जाते हैं। ऐसे ही जब संपादन किया जाता है किसी समाचार पत्र का, तो संपादन के भी कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला है तथ्य परकता, अकॉर्डिंग टू फैक्ट ये होना चाहिए, फैक्चुअल चीजें इसमें सही आना चाहिए। दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, इसमें वस्तु परकता होती है, वस्तुनिष्ठता इसमें होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का इसमें बढ़ा करके बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तीसरा, ये निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे किसी प्रकार की खबर हो, वो किसी भी व्यक्ति का पक्ष लेने वाली नहीं होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। और जब ये प्रस्तुत किए जाते हैं, संपादित किए जाते हैं समाचार, तो उसमें संतुलन रखना बहुत जरूरी है। ये कुछ खास चीजें थी। पत्रकारिता में हमने 2-3 चीजें जो पहले छोड़ दी थी वीडियो में, उसमें हम एक है पेज 3 पत्रकारिता। दोस्तों, पेज 3 पत्रकारिता क्या है? देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बारे में भी समाचार आते हैं, प्रिंट मीडिया में भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आते हैं। तो जो अमीर लोग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनकी महफिलों के बारे में, उनके कार्यक्रमों के बारे में, यहाँ तक कि उनके शादी ब्याह के बारे में तक का जो है मीडिया जो पूरे टाइम इस तरह की पत्रकारिता को दिखाता है। और समाचार पत्रों में विशेष रूप से पहले इन्हें केवल तीसरे पेज पर स्थान दिया जाता था, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। पेज 3 पत्रकारिता का जो मुख्य विषय वस्तु होती है, सेलिब्रिटीज, महान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति और प्रसिद्ध व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन, उनकी पार्टियां, उनके महफिल, उन सब के बारे में इसमें खबरें छपती है। पीत पत्रकारिता,
जिसे हम सनसनीखेज पत्रकारिता कहते हैं। किसी का मर्डर हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई प्रेम प्रसंग है, कोई घोटाला हुआ, या इस प्रकार की जो सनसनीखेज पत्रकारिता होती है, उसको जब उस तरह की खबरों को चलाया जाता है तो उसको, उस पत्रकारिता को हम पीत पत्रकारिता कहते हैं। अब देखिए, ये जो पत्रकारिता हमने पहले बताया था कि हमारे देश में उदंत मार्तंड से पहला जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था। हमने पहले आपको ये बताया था कि हमारे देश में मिस्टर अगस्त के द्वारा बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था, वहां से हमारे देश में समाचार पत्रों का आगमन हुआ। लेकिन आजादी के पहले जो हमारी पत्रकारिता थी देश में, उसका स्वरूप कुछ अलग था। तो आजादी के पहले कौन कौन से खास पत्रकार थे, उनके कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं। हमारे देश के बड़े स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी एक प्रसिद्ध उस समय के पत्रकार थे। माखन लाल चतुर्वेदी बहुत बड़े पत्रकार थे। इन पर प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है कि हमें 4-5 नाम तो याद रखना ही रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े पत्रकार थे, जिन्होंने पत्रकारिता के शुरुआत की थी और शिव पूजन सहाय थे। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र थे, बाल मुकुंद गुप्त थे, और भी अनेक खास पत्रकार थे। इसके अलावा हम देखेंगे, ये तो हो गए आजादी के पूर्व पत्रकार। आजादी के पूर्व कौन कौन सी आजादी के पहले कौन कौन सी मैगजीन्स वगैरह निकलती थी, पत्रिकाएं निकलती थी हिंदी में, तो उसमें आपने देखा होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी पूर्वी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, सरस्वती नाम की एक पत्रिका का संपादन करते थे। 1902 में संभवतः इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद ने जो एक पत्रिका चलाई थी मासिक, उसका नाम है हंस। इसी तरह से गणेश शंकर विद्यार्थी शायद, जहां तक मेरा वो अध्ययन है, प्रताप को चला रहे थे। ऐसे ही केसरी था, हिंदुस्तान था, और कर्मवीर, ये पत्रिकाएं थी। इसके अलावा रेडियो के बारे में हम देखें तो हमारे देश में रेडियो 1936 में आया, जिसे हम ऑल इंडिया रेडियो कहते थे। और एफएम चैनल की शुरुआत हमारे देश में 1993 में हुई। इसके अलावा इंटरनेट पत्रकारिता तो आज हमारे देश में चरम पर है। इंटरनेट पत्रिका के माध्यम से हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का एक स्वरूप जो है मिश्र रूप से देखते हैं, और हर व्यक्ति उसको सबसे अधिक अपडेट करता है, स्वयं भी अपडेट रहता है। और कहते हैं कि ये सबसे बड़ा लोकप्रिय माध्यम अगर है तो इंटरनेट है, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। रेडियो, टेलीविजन और ऑल प्रिंट मीडिया, सब कुछ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये जो तीसरा हमारा वीडियो था, इसमें कुछ बच गए थे, उनको हमने कुछ को समझाते हुए, जोड़ते हुए विषय वस्तु से वापस आपको बताया। तो इन 3 वीडियो में आपके खास खास बातें सारे के सारे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक की आ चुकी है। इसके बाद हम आलेख, फीचर लेख और अन्य 1-2 महत्वपूर्ण विषयों पर केवल 2 वीडियो में हम समेटेंगे। उन 2 वीडियो को आप अवश्य देखें, जिनमें 5-5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं प्रतिवेदन के बारे में, आलेख फीचर लेख में पूछा जाता है, वो निश्चित रूप से अगर आप उन वीडियो को देखेंगे और इन 3 वीडियो को मिला के कुल 5 वीडियो का अध्ययन कर लीजिए, आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स निश्चित रूप से मिलेंगे। और न केवल मिलेंगे, दूसरे कुछ क्वेश्चंस में भी आपको इसकी सहायता मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स दें, हम आपको जरूर जवाब देंगे। नमस्ते, धन्यवाद।